हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, नेहा की वीडियो आ गई है और सभी ने देख लिया होगा। और नेहा किस कदर टूट चुकी है कि मैं क्या बताऊं। सच में नेहा का जो दर्द है वो आज निकल कर आया सामने और उसका फैसला भी आ गया, जो कि चाहता था लोग कि नेहा की शादी टूट जाए। जिस तरीके से कि जिस कदर से सचिन ने इतना रायता फैलाया कि नेहा की शादी नहीं होने दूंगा, इंगेजमेंट से लेकर आज तक मरना, मतलब मरने तक की धमकी देना, ट्रोलिंग करना, हद कर दी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को जिस तरह सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। छोड़िए सब्सक्राइब करिए चाहे ना, लेकिन ये वीडियो देखकर बहुत ही दिल को ठेस पहुंचा कि सच में अब हद हो गया है। अब तो चुप हो जाओ सभी, अब तो चुप हो जाओ सभी। जिस तरीके से नेहा के साथ, नेहा का फैसला सुनने के बाद सारी चीज़ें सामने आ गई और उसने फैसला भी कर दिया। जो चाहते थे सभी, वो उसने अपना फैसला सुना दिया फाइनली कि मैं खुद शादी तोड़ रही हूँ, अब मैं ये शादी नहीं करूँगी। इसमें सुमित का भी बहुत बड़ा हाथ था। जिस तरीके से सचिन से मिलकर पूरी चैटिंग वायरल करवाई, और बहुत लोगों का कहना है कि बहुत सुमित सीधे साधे हैं और उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इस हद तक नेहा और सचिन के संबंध थे। और ये सारी चीज़ें दिखाना भी था तो यार इतना भी ना दिखाते, थोड़ी उसकी शादी भी तो हो जाने देते। तुम तो हो ना अपनी फैमिली के साथ, मनीषा के साथ हो गए ना। मनीषा तो तुम्हारे लिए ऑप्शन थी, ऑप्शन तो मिल गया ना तुम्हें कि अगर नेहा से शादी नहीं होगी तो हमारी मनीषा तो ऑप्शन है ही। जब उसने लात मारा तो तुम इधर आ गए। और अभी जो भी हो रहा है अब नेहा के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। क्या एक नेहा ही ऐसी लड़की है जो इस दुनिया में पाप किया है? क्या पाप की भागीदारी वही है? पाप की भागीदारी दोनों हैं, दोनों के बराबर भागीदार। मैं नहीं कह रही हूँ कि नेहा अच्छी है, नेहा भी गलत है, लेकिन यहाँ सचिन को क्लीन चिट दे दिया गया है, उसकी फैमिली ने क्लीन चिट दे दिया है। जैसे कि कुछ बयान आ रहे हैं कि माँ क्या कहते हैं, बेटे और बहू को जंग जीत कर लेकर आ गई। कौन सा जंग जीत लिया भाई? कोई फौजी का, जिस तरीके से देश में लड़ाइयाँ होती हैं और वहाँ पर जीत जाता है हमारा देश, तो वो चीज़ होता है कि हम जंग जीत कर आ गए। ये बहुत बड़ा जंग जीतना नहीं कहते हैं। अब बहुत ज़्यादा ये रायता फैल चुका है और अब नेहा फाइनली अपना शादी तोड़ दी। ताशी को सबसे दुख लग रहा है दोस्तों, ताशी के लिए तीनों ने मिलकर बहुत ज़्यादा रायता फैलाया। सचिन, सुमित और नेहा भी इसमें शामिल है। अगर नेहा जरा भी सोचती कि चलो भाई हमारी बेटी है, चलो बेटी के लिए वो शादी कर रही थी, उसे पता था कि मुझे सचिन से शादी नहीं करना है, इसलिए कि सचिन से शादी करती तो कितना बड़ा जुर्म कर देती। हो जाता है यार, हो जाता है। जिस तरीके से किट्टू ने बोला कि ऐसा होता रहता है, तो यही चीज़ें जिस तरीके से सचिन पर लागू हो रही हैं, यही चीज़ें नेहा के ऊपर भी लागू होंगी। अब दोस्तों, ये कहानी बंद होनी चाहिए, एक ज़िंदगी का सवाल है। उसने बोला कि अगर मैं चुप रहती, कुछ नहीं आ रही हूँ सोशल मीडिया पर, तो छुप के बैठी है। अगर सामने दिख जाती हूँ तो बेशर्म है। मतलब हद तक उस औरत को गिराया गया, जितना हद हो सका। वायरल भी करते चैट, इतना ज़्यादा वायरल कर लिया, इतना गंदा चीज़ वायरल किया, इसलिए कि ये बिल्कुल जुर्म था। अब तो हो गया संतुष्टि भाई सभी को। और एक बच्ची की ज़िंदगी नरक बना के रख दिया, तीनों ने मिलकर नरक बनाया। सुमित हो इसमें, चाहे नेहा हो, चाहे सचिन हो, तीनों ने मिलकर नरक बना दिया उस लड़की की ज़िंदगी को। सुमित बड़े आए थे शादी करने के लिए कि मैं एक मिसाल तैयार करूँगा, तो क्यों नहीं एक गरीब की लड़की से शादी कर लेते भाई। नेहा तो स्टैंड अपने पैरों पर खड़ी थी, उसके पास चैनल थे, पैसे कमा रही थी, क्यों नेहा को ही चुना?
इसलिए नेहा को कहीं ना कहीं अंदर से तुम चाहने लगे थे और ये सारी चीज़ें तुम निकलवाना चाहते थे सचिन से। और अब बात बना रहे हो जिस तरीके से, बहुत सारे वीडियो मैंने सुबह से देखे हैं कि ये बड़े भोले भाले सुमित बन रहे हैं कि मुझे नहीं पता था, मैंने तो सोचा कि वो अपना पक्ष रखे सचिन, और मैं उनके नेहा के पक्ष का भी इंतज़ार कर रहा हूँ, उसके बाद फैसला सुनाऊंगा। तो लीजिए भाई, आपके दिल को भी संतुष्टि मिल गई। नेहा ने फाइनली फैसला सुना दिया कि अब मैं शादी नहीं करूँगी, तोड़ दिया शादी। जिस तरीके से सचिन इतना रायता फैलाए थे कि मैं शादी तोड़वा दूंगा, तोड़ दूंगा, जिस कदर ये दीवाने थे, यहाँ तक कि 12 तारीख तक ये नेहा के पीछे पड़े थे। शादी करने के लिए इतनी दीवानगी चढ़ी थी, इतनी कि मनीषा जाए भाड़ में। इनका पूरी तरीके से रिकॉर्डिंग जो अलका के पास से वायरल हुई थी, पूरी तरीके से इन्होंने बोला कि मनीषा जाए भाड़ में। मैं नहीं जानता कि मनीषा का क्या होगा। अलका ने बोला कि मनीषा का क्या होगा, तो इनका यही स्टेटमेंट था कि मनीषा का मैंने कुछ भी नहीं जानता। आज मनीषा के लिए, इसलिए कि कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, तो मनीषा के पास आ ही गए। मनीषा के पास तो आना ही था, और पहले यही बातें कहा जा रहा था इंगेजमेंट के बाद, तो ये अपने को ख़त्म करने की कोशिश की। और इसमें बहुत बड़ा हाथ पूजा और उनकी मम्मी का भी है, इसलिए कि जब सचिन अपने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जिस समय ये आईसीयू में थे, उस समय नेहा को ये लोग ज़बरदस्ती फ़ोन करवाए अपने बेटे की जान बचाने के लिए कि हाँ मेरे बेटे की जान बच जाती है, नेहा तुम बात करो। तो इसमें कौन दोषी है? जिस तरीके से आज क्लीन चिट दिया जा रहा है, खुद एक माँ और बहन नेहा को फोर्स करती थी कि तुम बात करो, नहीं तो मेरा बेटा अपने को नुकसान पहुंचा लेगा। ये सारी चीज़ें चीनू ने अपने लाइव वीडियो में बता दिया है। अब नेहा को प्लीज़ कोई मत बोलो, अब नेहा को उसके हाल पर छोड़ दो। और ताशी की ज़िंदगी के बारे में तीनों ने किसी ने ही नहीं छोड़ा। मैं नेहा को भी नहीं कह रही हूँ कि वो भी अच्छी है, और बहुत सारे लोग जिस तरीके से नेहा ने बोला कि सालों से जो लोग छिपे थे अभी सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं। ये मौका कि एक होता है ना दोस्तों, गांव में कहावत है कि भोजपुरी में है कि किसका गाय, किसी गरीब का गाय का बच्चा हुआ था तो पूरे गांव के लोग दूध दूहने के लिए दौड़े थे। तो इस समय वक्त कमज़ोर था, सचिन का वक्त कमज़ोर था, लेकिन ये सारा रायता किसने फैलाया? ये सारी चीज़ें इंगेजमेंट के बाद ख़त्म हो जानी चाहिए। नेहा की भी गलती थी, इंगेजमेंट के बाद एकदम से बात नहीं करती, एकदम समझा देती कि मैं नहीं बात करूंगी। अब मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है सुमित से, अब मैं सुमित की वाइफ होने वाली हूं, और हमारी बेटी की जिस तरीके से वो अपनी बेटी को एक बाप का दर्जा देना चाहती थी, तो फिर सचिन से बात भी नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं दोनों की बहुत बड़ी गलती है। और ये बात आज 12 तारीख तक होती रही, जो कि इस पर अलका बीच में आकर ये रोकने की कोशिश भी की, लेकिन आज उसको बिचौलिया का रूप दे दिया गया। आज मैं अलका के लिए भी 2 शब्द बोलूँगी कि इस कंट्रोवर्सी में अलका ने बहुत चाहा कि ये सारी चीज़ें दब जाए, कोई चीज़ बाहर ना आए, सबकी इज्जत भी बच जाए। आज वो खुद फंस गई है जाकर अम्बाला में। मैंने पूनम का भी वीडियो देखा है कि आज वो खुद निर्दोष होकर भी दोषी बन गई है और बिचौलिया के रूप में वो फंस गई है। उसने पूरी तरीके से कोशिश की, यहाँ तक कि सारा वीडियो जो रिकॉर्डिंग था सचिन का, खुद सचिन उनको फ़ोन किए थे, वो नहीं आई थी करने के लिए। अब इस बात को लेकर अब सभी की बातें बंद हो जानी चाहिए, कोई अब वीडियो अब नहीं बनाना चाहिए, इसलिए कि नेहा का फैसला सभी ने सुन लिया कि वो खुद शादी अपनी तोड़ दी। अब इतना बदनामी होने के बाद जिस तरीके से सुमित ने बोला है, बहुत सारे लोगों से इंस्टाग्राम पर बातें की है कि मैं नहीं सोचा था कि इस कदर ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, चाहे इतना सारा कुछ है। वो बस इतना ही जानते थे कि ये भाई है, और मैं जब भी नेहा से बात करता था तो वो कहती थी कि मेरा भाई है और मेरा भाई है। अगर ये भाई ही बनकर सिर्फ रह जाते तो आज क्या, आज एक जिस तरीके से नेहा ने अपने वीडियो में बोला कि तुम बेटी मानते थे मेरी बेटी को, एक बेटी का भी तुमने लाज नहीं रखा, उसकी माँ को किस कदर बदनाम कर दिया ऑन सोशल मीडिया। वो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं है।
अभी उसको संभलने में बहुत टाइम लगेगा। मानते हैं कि इसमें मनीषा का कोई दोष नहीं है, मनीषा को मैं किनारे रखती हूँ, इसमें मनीषा का कोई हाथ नहीं है, ना कोई दोष है। जितना भी दोष है नेहा और सचिन का है। और इस कदर ये क्या मैं बताऊं, बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। बहुत बुरा हुआ है ये सारी चीज़ें। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी आज तक नहीं हुई थी जो ये सोशल मीडिया पर बहुत ही गंदे तरीके से जो ये चैटिंग वायरल की गई, इसलिए कि इसी चैटिंग के लिए आज इन लोगों को भोपाल में दौड़ना पड़ रहा है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, नेहा ने अपने स्टेटमेंट में बोल दिया कि अगर मुझे कुछ होता है तो मैं 3 लोगों का नाम लिख कर जाऊंगी। अब उसमें किसका किसका नाम होगा पता नहीं, इसके बारे में उसने कोई भी नहीं बताया है अपने वीडियो में। यही सारी बातें हैं दोस्तों। बहुत बुरा हुआ। और कहीं ना कहीं ये गेम ये क्या कहते हैं, सुमित भी खेल गया, सुमित भी खेल गया नेहा के लिए, और एक मिसाल तैयार करना चाहते थे। अगर तुमको मिसाल ही तैयार करना था तो ये सारी चीज़ें जितने दिनों से हो रही थी एंगेजमेंट के बाद, तुम सबके वीडियो पर जा कर घूम रहे थे, तुमको पता था कि सारी चीज़ें हो रही हैं। ये कहीं भाई नहीं, इतने वीडियो बन रहे थे नेहा के खिलाफ चाहे सचिन के खिलाफ, तो क्या तुमको नहीं पता था? इतने सीधे साधे मत बनो यार। कहीं ना कहीं तुम्हारा भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, इसमें सुमित का भी बहुत बड़ा हाथ है। तुम्हारे कहने से पहले ही नेहा ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। लो अब जाओ एक मिसाल और तैयार करो। अगर तुमको शादी करना है तो किसी गरीब लड़की विधवा से तुम करके आगे बढ़ो, तब हम जानेंगे तुम एक विधवा का हाथ पकड़ने आए थे। कहीं ना कहीं तुम्हें भी फेम कमाना था, तुम्हें भी फेम कमाना था। अब सुन लिया फैसला, अब आप किनारे हो जाओ, सभी लोग अपने अपने रास्ते, बात ख़त्म करो। इसलिए कि इसमें एक तासी ज़्यादा, मुझे तासी के लिए सबसे ज़्यादा अफसोस हो रहा है, उस बच्ची के लिए, कि कल के दिन ये जो इतिहास में रच गया है, कल के दिन ये सोशल मीडिया पर वो लड़की आएगी तो क्या सोचेगी कि मेरी माँ ने क्या किया, मेरे माँ के साथ क्या हुआ, जिससे मेरी माँ की शादी हो रही थी उसके साथ क्यों शादी टूटी। एक न एक दिन ये सारी चीज़ें वो जानेगी। क्या होगा उसके दिमाग पर? एक बच्ची के साथ सभी ने खेल कर दिया। क्या बोलूँ, बहुत मैं दो बार वीडियो देखी हूँ दोस्तों, बहुत दुख हुआ है। और कहीं ना कहीं ये फैसला सभी लोग चाहते थे कि नेहा भी बोलती थी कि जब मेरा पक्ष आएगा आप लोग मेरे पक्ष का इंतज़ार करिए, तो थोड़ा देर हो गया। लेकिन अब वो सारी चीज़ें, जितने वीडियो बन रहे थे नेहा के खिलाफ, जितने वीडियो बन रहे थे सचिन के खिलाफ, अगर ये सारी चीज़ें नहीं आती, भाई सबसे पहले इसमें कदम किसने रखा? जो हुआ था मानते हैं कि चलो उसका अट्रैक्शन हो गया, सचिन को भी प्यार हो गया, लेकिन इस चीज़ को इंगेजमेंट के बाद एकदम स्टॉप कर देना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं नेहा भी का भी गलती है, सचिन का तो भरपूर गलती है ही है कि खुद आकर अपने आग के बदले में ये सारा कुछ जो किए हैं। यहाँ तक कि अभी 12 तारीख के पहले भी ये शादी करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे। इतना कि मैसूर का प्लान क्यों कैंसिल हुआ? अगर ये वहाँ जाते तो पक्का नेहा, अगर नेहा चाहती तो चली जाती और शादी कर लेती, लेकिन नहीं किया कि भाई सच मनीषा का क्या होगा। वो स्टॉप करना चाहती थी, उसकी बातों से ऐसा मुझे लगा कि वो स्टॉप करना चाहती थी और ये स्टॉप होने नहीं देना चाहते थे ये महाशय। और इनके घर से इनको क्लीन चिट पूरी तरीके से मिल गया है, खुशियाँ आ गई हैं इनके घर में। एक घर में मातम छाया है, एक घर में खुशियाँ आ गई हैं। कहीं ना कहीं सुमित के फैमिली भी इस बात से इफ़ेक्ट हुई है। तो चलिए दोस्तों, क्या बोला जाए, बहुत ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया पर उदासी सा हो गया है। ये वीडियो देखकर हो सकता है सभी के दिल में दर्द हो सकता है। अगर बहुत ऐसा कोई कठोर ही रहेगा, अगर मानते हैं मनीषा जिस तरीके से अपना स्टेटमेंट दे रही थी कि अगर यही गलती हम करते तो आज हम इस घर में नहीं रहते, कहीं ना कहीं वो भी सही कह रही थी। क्या लड़की के लिए इतना दबाव और लड़का एकदम ठीक नहीं? दोनों की गलती है और दोनों को एक बराबर चुप रहना चाहिए। इधर खुशियाँ आ रही हैं, इधर वीडियो पर वीडियो बन रहे हैं, उधर नेहा के घर में किस तरीके से एक खुशी आई थी उसको भी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हो पाया।
कहीं ना कहीं वो सेलिब्रेट हुआ, लेकिन दिल में दर्द लेकर। जिस दिन सूरज पूजा हो रही थी सुबह के बच्ची का, उस दिन नेहा उदास सी पीछे बैठी थी। भले टीका लगाने के लिए उसकी माँ गई और एक मुंह में मीठा खिलाई, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें वीडियो बनाने लगे कि तो मिठाई खा रही थी, वो तो मिठाई खा रही थी, शर्म नहीं आती है, उस मुंह दिखाने लायक नहीं है। यहाँ कोई मुंह दिखाने लायक नहीं है, किसी की इज्जत भी नहीं बची है। और सबसे ज़्यादा ताशी के लिए बुरा लगा है, सबसे ज़्यादा ताशी के, जितना नेहा के लिए नहीं बुरा लगा है, जितना सचिन के लिए नहीं बुरा लगा है, जितना सुमित के लिए नहीं बुरा, इसलिए कि तीनों ने खेल दिया एक लड़की के साथ। तीनों ने उस लड़की को कहीं का नहीं छोड़ा। उस मासूम बच्ची को सभी प्यार करते थे, सभी प्यार करते थे। उस बच्ची के बारे में किसी ने नहीं सोचा। नेहा का आज फैसला सुनकर बहुत ही मन में तकलीफ हुआ। मैं कल तक भी वीडियो बनाई थी, हालांकि मैं जाकर सुमित के चैनल पर, मैंने जिस दिन उनके दोस्त के साथ वीडियो आया था, मैंने वहाँ पर बोल दिया कि प्लीज़ ताशी के लिए शादी कर लेना। लेकिन ये भी था कि अगर नेहा से शादी होता तो सुमित और नेहा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक दिन दुराव होना ही था। इस बात को लेकर पति पत्नी में ज़रूर झगड़ा होता, कुछ भी ना कुछ तो होता, और सुमित ताना मारते तो कहीं ना कहीं नेहा की ज़िंदगी और भी नरक बन जाती, और भी नरक बन जाती। इससे अच्छा है कि सभी के राय थे कि नेहा को शादी नहीं करना चाहिए, और नेहा ने आज ये फैसला सुना दिया फाइनली। अब अच्छा है कि आज एक सिंगल मदर बनकर और वो अपनी बेटी का पालन पोषण करें। और समय लगेगा, समय लगेगा, लड़की की बेइज्जती हुई है, किसी भी लड़की की हुई है, ये सभी को मानना पड़ेगा कि एक लड़का अगर गलत करता है तो उसे लोग माफ़ कर देते हैं, लेकिन अगर एक लड़की करती है तो उसको माफ़ीनामा नहीं है। हालांकि दोनों की गलती बराबर है। बहुत लोग परसेंटेज ला रहे हैं। एक का तो वीडियो मैंने देखा तो वो बोल रही है कि 30% सचिन का गलती है, 70% नेहा का गलती है। इस तरीके से लोग परसेंटेज में ये चीज़ें बांट रहे हैं। अंदर में कितनी कितनी क्या क्या बातें हो रही थी, अब तो सभी के मुंह बंद कर दिए नेहा ने कि अब चुप हो जाओ, मत व्यूज कमाओ, चुप हो जाओ। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। बहुत ही मन दुखी हो गया है आज नेहा की वीडियो देखकर।